हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड नंबर 1 पर। आज से हम सभी लूसेंट के इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी को एक एक करके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। आज का पहला टॉपिक है भारत का सामान्य जानकारी, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भारत जो है किस गोलार्ध में है। ऑप्शन ए पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन ए 7 डिग्री 8 मिनट पूर्व से 35 डिग्री 9 मिनट पूर्व, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन ए 7 डिग्री 8 मिनट पूर्व से 35 डिग्री 9 मिनट पूर्व, ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर, ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 68 डिग्री, ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार डैश अक्षांश के मध्य है। 4 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,56,953 किलोमीटर स्क्वायर, 33,87,267 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 31,87,973 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में स्थान है। ऑप्शन ए पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवां। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो है क्या हो जाएगा, भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बड़ा देश कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रूस। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%, 4.2%, 8.2%, 5.3%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 12.5%, 17.5%, 15.7%, 17.5%, 21.4%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 17.5%। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। ये जो है किसके अनुसार है, ये जो है चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से जो है चीन जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है क्या जो है भारत सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन गया है। अगला प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 1288 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3645 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है कितना है, 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है। कहाँ से कहाँ पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है, 1288 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3645 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 7,500, 16.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल है भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11,098.81 किलोमीटर। इससे पहले जो है भारत का जो है तटीय सीमा की लंबाई यानी कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर जो है माना जाता था। अभी जो है एक नए आंकड़ों के अनुसार जो है भारत के तटीय सीमा की लंबाई जो है बढ़ गई है, बढ़कर कितना हो गया है, 11,098.81 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1416.6 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत में समुद्र की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना तक है। ऑप्शन ए 10 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, 15 समुद्री मील तक, 19 समुद्री मील तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 12 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, 4 देशों के साथ, 5 देशों के साथ, 6 देशों के साथ या 7 देशों के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 7 देशों के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जो है एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत का जो है सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या नेपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगला प्रश्न है भारत जो है बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करती है, 4,096.7 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, 1,751 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 4,096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत जो है चीन के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करती है। ऑप्शन ए 4,096.7 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, 1,751 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3,488 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करती है। किसके साथ, भारत जो है पाकिस्तान के साथ 4,096.7 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, 1,751 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3,323 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत नेपाल के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करती है। किसके साथ, नेपाल के साथ 4,096.7 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, 1,751 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1,751 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत जो है म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करती है। किसके साथ, म्यांमार के साथ
भारत म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करती है? 1643 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 502 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1643 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत भूटान के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करती है? 1643 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 502 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 699 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करती है? किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन ए 1643 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 502 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? भारत के जो है 38 राज्यों में से जो है कितने राज्य जो है, भारत के 28 राज्यों में से, भारत के जो है कुल 28 राज्यों में से कितने जो है राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? 11 राज्य, 13 राज्य, 16 राज्य, 19 राज्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 16 राज्य। अगला प्रश्न है, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की जलीय सीमा जो है कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ, 5 देशों के साथ, 9 देशों के साथ या 8 देशों के साथ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 देशों के साथ। अगला प्रश्न है, कितने पड़ोसी देश भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा तथा जलीय सीमा दोनों साझा करती है? यानी कि कितने पड़ोसी देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी साझा करते हैं, यानी कि जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों सीमाएं साझा करती है? 2 देश, 4 देश, 3 देश या 5 देश? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 देश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा तथा जलीय सीमा दोनों साझा करती है? यानी कि निम्न में से कौन ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा के साथ साथ जो है जलीय सीमा भी साझा करता है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये तीनों जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी साझा करते हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी जलीय सीमा साझा करती है? यानी निम्न में से कौन सा देश जो है भारत के साथ अपनी जलीय सीमा साझा करती है? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उपरोक्त सभी। तो ये जो है चारों देश जो है भारत के साथ जलीय सीमा साझा करती है, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, चीन से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? चीन से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? किससे? पाकिस्तान से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भूटान के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? किसके साथ? भूटान के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए असम। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? इंदिरा कोल, सरक्रिक, इंदिरा पॉइंट, किबूती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है स्थित है अंडमान में, ग्रेट निकोबार में, पाक जलडमरू मध्य में, मालदीव में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, 972 किलोमीटर, 543 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, किबूती, सरक्रिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंदिरा कोल। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का जो है दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, किबूती, सरक्रिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का पूर्वी उत्तरी बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का जो है पूर्वी, ये जो है मिस्टेक हो गया, यहाँ पे उत्तरी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? भारत के मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु है इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, किबूती, सरक्रिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी किबूती। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु है इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, किबूती, सरक्रिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सरक्रिक। इसको जो है गोहर मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है गोहर मोती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? कुलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न है, पॉइंट काली मेरे कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और एक वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों को जो है जितनी भी वीडियोस बनाए जाए, जितनी भी क्लास डाली जाए, और वो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप जो है तैयारी से वंचित ना रह जाए। क्योंकि ये वीडियो में इस वीडियो में जो है जितनी भी क्वेश्चंस है, ये जो है सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला हमारा जो है अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? मुंबई में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, जापान में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जापान में। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, डुरंट रेखा, रेडक्लिफ रेखा, विषुवत रेखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब और कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए 1990 महाराष्ट्र में, 1909 को सौराष्ट्र में, 1914 को शिमला में, 1920 को बंगाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1914 को शिमला में। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। ऑप्शन ए काराकोरम रेंज, ऑप्शन बी लद्दाख रेंज, ऑप्शन सी जास्कर रेंज, ऑप्शन डी पीरपंजाल रेंज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काराकोरम रेंज। अगला प्रश्न है, धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? यानी कि हमारे जो है धरती पर, यानी कि ध्रुवों को छोड़कर जो है धरती पर सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? फेडचेंको ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है? किसे जो है तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है? फेडचेंको ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर या फिर मिलम ग्लेशियर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? काराकोरम रेंज में, लद्दाख रेंज में, जास्कर रेंज में, पीरपंजाल रेंज में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काराकोरम रेंज में।
अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर, 76 किलोमीटर, 78 किलोमीटर, 77 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 70 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या विषुवत रेखा? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ऑप्शन बी डुरंड रेखा। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? यानी कि डुरंड रेखा का निर्माण जो है कब किया गया था, इसका निर्धारण कब किया गया था, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच है? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1891 को, 23 सितंबर 1892 को, 12 नवंबर 1893 को, 11 जुलाई 1996 को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12 नवंबर 1893 को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में डुरंड रेखा की स्थापना यानी कि निर्धारण के समय वायसरॉय कौन था? ब्रिटिश भारत में जो है जब डुरंड रेखा की स्थापना यानी कि निर्धारण किया गया तो उस समय जो है भारत का वायसरॉय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लैंसडाउन। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इस जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या विषुवत रेखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 12 जून 1948 को, 13 अप्रैल 1950 को, 27 मार्च 1947 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी काली नदी। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, अर्थात भारत को म्यांमार से अलग करती है? अरावली की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ी, पटकई की पहाड़ी, उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पटकई की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण में श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होती है? दक्षिण में जो श्रीलंका जो है भारत से किसके द्वारा अलग होती है? पाक जल संधि के द्वारा, मन्नार की खाड़ी के द्वारा, दोनों के द्वारा या फिर दक्कन के पास के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों के द्वारा जो है दक्षिण में श्रीलंका भारत से अलग होती है। अगला प्रश्न है, पौराणिक राम सेतु अवस्थित है सुमात्रा द्वीप में, पाक जल संधि में, ग्रेट चैनल में, अंडमान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाक जल संधि में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, यानी भारत का जो है सबसे बड़ा जो है समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद कौन सा जो है निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है? थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया स्थित है इंडोनेशिया जो है कहाँ स्थित है? निकोबार के पश्चिम में, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में, अंडमान के उत्तर में, मालदीव के पूर्व में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। इंडोनेशिया जो है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा निर्धारित की गई है, यानी कि भारत का जो है मानक समय रेखा कौन सी निर्धारित की गई है? 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 66.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 97.5 डिग्री पूर्वी देशांतर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है वो जो है भारत का जो है मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से, प्रयागराज के निकट नैनी से, अरुणाचल प्रदेश के निकट किबूती से, महाराष्ट्र के कीनिया से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। अगला प्रश्न है, भारत मानक समय रेखा जो है
ग्रीनिच मानक समय रेखा से कितना आगे है, यानी कि भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय रेखा से कितना आगे है? 2.5 घंटा, 3.5 घंटा, 4.5 घंटा, 5.5 घंटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5.5 घंटा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्यों से, 4 राज्यों से, 5 राज्यों से, 7 राज्यों से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कौन सा रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, या फिर 8 राज्यों से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में स्थित डैश से गुजरती है? नैनीताल से, त्रिवेंद्रम से, अगरतला से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम से। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य है, यानी कि सर्वाधिक कौन ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से लगती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न वही आ गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों के साथ लगती है? 6 राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ, 7 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8 राज्यों के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा निम्न में से किन राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 8 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ लगती है। तो यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है किन राज्यों से लगती है? उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये जो है सभी राज्यों के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, भारत के तट रेखा वाले राज्य कितने हैं? भारत के तट रेखा वाले राज्य कितने हैं, यानी कि भारत के जो है कितने राज्य हैं जो तट रेखा से अपनी सीमा साझा करता है? 5 राज्य, 7 राज्य, 9 राज्य, या फिर 8 राज्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9 राज्य। भारत के 9 राज्य जो है तट रेखा वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तट रेखा के अंतर्गत आता है? भारत का कौन सा राज्य तट रेखा के अंतर्गत आता है? भारत का कुल कितने राज्य जो है तट रेखा के अंतर्गत आते हैं? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य जो है तट रेखा के अंतर्गत आते हैं। इनमें पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है भारत के तट रेखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये पूरे 9 राज्य जो है भारत की जो है तट रेखा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, यानी कि कौन ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि सर्वाधिक है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात का जो है तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तटरेखा की लंबाई सबसे कम है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोवा। गोवा राज्य के तटरेखा की लंबाई जो है सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसका है? गुजरात का। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में जो है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। इनमें से किसी भी राज्यों का जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं लगता है।
अगला प्रश्न है, सिक्किम की सीमा निम्न में से किस देश से मिलती है? यानी सिक्किम की सीमा जो है किस देश से मिलती है? नेपाल से, भूटान से, चीन से या फिर उपरोक्त सभी से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भूटान, सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य जो है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। देखिए, इसे जो हम अब जो है ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। बांग्लादेश से जो है तीन ओर से घिरा हुआ है, तीन ओर से और त्री का मतलब क्या होता है? तीन, और तीन ओर से घिरा हुआ मतलब तीन। तो इसको जो है हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, यानी कि कौन सी नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है? संकोश नदी, तिस्ता नदी, काली नदी, सिंधु नदी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संकोश नदी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है? चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और ये जो भारत में कहाँ प्रवेश करती है? भारत में जो है कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे के पास, बुंदबलंग दर्रे के पास, यांग्याप दर्रे के पास, निधि दर्रे के पास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यांग्याप दर्रे के पास। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? यानी कि जोजिला दर्रे का निर्माण जो है किस नदी से हुआ है? सिंधु नदी से, सतलज नदी से, काली नदी से, तिस्ता नदी से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी से। अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रे का निर्माण सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? ऑप्शन ए, सिंधु नदी से, सतलज नदी से, काली नदी से, तिस्ता नदी से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी से। अगला प्रश्न है, जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? सिंधु नदी से, सतलज नदी से, काली नदी से, तिस्ता नदी से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तिस्ता नदी से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, झांसकर दर्रा, लद्दाख दर्रा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? यानी भारत का जो है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। और यहाँ पे पूछा गया है काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए, 3,328 मीटर, 4,036 मीटर, 5,624 मीटर, 6,914 मीटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5,624 मीटर। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। अगला प्रश्न है, किस दर्रे का पुराना नाम भृगु तुंग था? किस दर्रे का जो है पुराना नाम भृगु तुंग था? बनिहाल दर्रे का, बुर्जिल्ला दर्रे का, रोहतांग दर्रे का, पीरपंजाल दर्रे का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रे का। रोहतांग दर्रे का जो है पुराना नाम क्या था? भृगु तुंग था। क्या नाम था? भृगु तुंग। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग गुजरता है? यानी कि जम्मू से कश्मीर अगर हमको जाना है तो किस दर्रे से जो है हमको उस मार्ग को पार करना पड़ेगा? बनिहाल दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, पीरपंजाल दर्रा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा। यानी कि जम्मू से कश्मीर जाने के लिए जो मार्ग गुजरता है वो किस दर्रे से गुजरता है? बनिहाल दर्रे से गुजरता है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रे में, बुर्जिल्ला दर्रे में, रोहतांग दर्रे में, पीरपंजाल दर्रे में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सबसे छोटा दर्रा है? भारत का सबसे छोटा दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, पीरपंजाल दर्रा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है, भारत और म्यांमार को जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए, तुजू दर्रा, ऑप्शन बी, बुर्जिल्ला दर्रा, ऑप्शन सी, नीति दर्रा, ऑप्शन डी, माना दर्रा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुजू दर्रा। अगला प्रश्न है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, यानी कि शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिपकिला दर्रा। इसे हम जो है
ट्रिक्स याद रख सकते हैं। जैसे शिमला से तिब्बत को जोड़ता है कौन? शिपकीला दर्रा। यहाँ से सी से शिमला और सी से शिपकीला, तो शिमला से तिब्बत को कौन जोड़ता है? शिपकीला दर्रा। अगला प्रश्न है, जीवित जरपुल कहाँ पाया जाता है? जीवित जरपुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, असम में, झारखंड में, मिजोरम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। अगला प्रश्न है मेघालय के खासी जनजाति के लोग किस पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं? चीड़ ट्री का, बरगद ट्री का, रबर ट्री का या फिर कनक ट्री का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रबर ट्री का। अगला प्रश्न है कि जीवित जरपुल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जीवित जरपुल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी कि वहाँ के मेघालय के लोग जो है जीवित जरपुल को जो है स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, जिंग कैंग ईरो, ऑप्शन बी, लेडो रोर, ऑप्शन सी, एपीफेंटा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंग कैंग ईरो। अगला प्रश्न है, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ स्थित है? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ स्थित है? काराकोरम में, कन्याकुमारी में, इंदिरा पॉइंट में, अरब सागर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा जिसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में जो है तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, उसे क्या कहते हैं? राम सेतु या आदम का पुल, गुड़िया की पहाड़ियाँ, बंद बलंग की घाटी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राम सेतु या आदम का पुल। अगला प्रश्न है, जाफान यानी कि तमिल बहुल इलाका, जो तमिलनाडु का जो तमिल बहुल इलाका है, तमिल बहुल जो है जाफान जो है शेष श्रीलंका से किसके द्वारा जुड़ा है? ऑप्शन ए, जलेबला दर्रे से, ऑप्शन बी, जोजिला दर्रे से, ऑप्शन सी, एलिफेंटा दर्रे से, ऑप्शन डी, बोमीडेला दर्रे से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एलिफेंटा दर्रा से। तो आज हम लोग जो है देखे भारत के सामान्य जानकारी से संबंधित जो एक ऐसा टॉपिक था जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम सभी ने 104 क्वेश्चनों को देखा और इन क्वेश्चनों को जो है आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जो है तैयार कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछे ही जाते हैं और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जो है वीडियो को जो है एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।